तो दोस्तों अब तक आपने YouTube पे बहुत बार सुना होगा कि बिना चार्ट देखे कैसे ट्रेड करें। आज हमारे साथ है प्रतीक भाई, आपने इनको पहले भी देखा होगा हमारे चैनल पे, और आज सीरियस वे में बहुत हम लोग यार फ्रेंडली है तो हम लोग काफी स्माइल भी कर लेते हैं और काफी फन करते हैं। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रिप्स करे हैं, स्पेशली फाइनेंस के, चाहे वो इंडिया में हो इंडिया से बाहर हो। बहुत कुछ सीखने को मिला इनके साथ भी और बहुत सारे ट्रेडर के साथ भी। एक चीज समझ आ गई कि बिना चार्ट देखे अगर ऑप्शन चेन की मदद से सच में आप ट्रेड ले सकते हो, और ये प्रतीक बताएंगे। सो प्रतीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग महात्मा जी टेक्निकल। और पहले आपकी 2 वीडियो पे इतना लोगों ने प्यार दिया है यार, तो आपको आज पहले से लोग जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट यार, करते हैं शुरू। थैंक यू सो मच अमरीश जी। सबसे पहले तो अमरीश जी को थैंक यू बोलूंगा, काफी लोगों को हेजिंग के बारे में एजुकेट किया, क्योंकि यूजुअली लोग लॉस कर रहे हैं। अभी भी लोग उस चक्कर में हैं कि 5 से 5 लाख कैसे बनाएं। हम किसी भी यूट्यूबर को टारगेट नहीं करते ना, मेरा कोई वो रहता है। द थिंग इज, मैंने 3 साल लॉस किया है स्टॉक मार्केट में, और आपको भी मैंने बता रखा है, मैंने जो स्टॉक में भी बोला हुआ है। मेरे को अगर एक ही साल प्रॉफिटेबल में हुआ है, पहली बात मेरे में कोई डर नहीं है, ठीक है। 90% लोग छुपाते हैं, अपन को छुपाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, उसका सिर्फ एक क्रेडिट जाता है, वो है हेजिंग सर, ठीक है ना। हेजिंग की मदद से, हेजिंग एक क्या है, हेजिंग एक मैथड मैं आपको बताऊं सर। अब तो मैंने आज आया था इनके ऑफिस में, सर का करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो है। शायद आप लोगों को लगता हो ये सिर्फ गैस बुलाते हैं, इनका खुद का भी पोर्टफोलियो है करोड़ों का। आपने भी हेजिंग स्टार्ट कर दिया? करेक्ट है। आप मुझे बस बताइए, आपको कितना टाइम हो गया हेजिंग करे हुए? मुझे अभी 20 दिन हो गया, मतलब शॉर्ट टाइम हुआ, अंडर 1 मंथ। हेजिंग जानता था, अभी 20 दिन से कर रहा हूं। एक बार रिव्यू बताइए, क्या आपका पुराना ट्रेड सिनेरियो और इसमें कुछ चेंजेस आए हैं? बहुत बड़ा चेंज आया। सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि जो साइकोलॉजी है ना, बड़ी स्ट्रांग फील आती है। कहते हैं ना कि लोग आप इमोशंस पे कंट्रोल रखो। मुझे लगता है हेजिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा इमोशनली इंसान वैसे बिल्डअप होता है। वैसे बिल्ड क्यों? उसका एक लॉजिक बताओ, रीजन बताओ। आपका, क्योंकि दूसरी साइड आपका ऐसा ट्रेड है जिसे आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते। मतलब आप मान सकते हो एक मैथ्स है, एक लॉजिक बना हुआ है, एक ट्रेड दूसरा बना हुआ है, यानी उसको आप काट नहीं सकते। मैं लोगों को थोड़ा समझा देता हूं क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरा एक पोर्टफोलियो है एंजल वन में। मैं करीबन लास्ट 4 साल से देखता आ रहा हूँ, हर दिन देखता हूँ कि आज 20,000 का, जैसे मार्केट ओपन हुआ 20,000 का लॉस है। फिर यार वो लॉस बहुत रेयर ऐसा होता है कि अगर 20 का लॉस है तो वो 1 लाख का डे का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 20,000 फिर 50,000, तो मुझे लगता है कि अगर 1 लाख रुपए उस दिन का लॉस हो गया। ऐसे ना मैंने करीबन 3 साल से पर डे एवरी डे अपना पीएनएल का डेली स्टेटमेंट देख रहा हूँ, जो मेरा इन्वेस्टिंग है। मतलब आपने ऑब्जर्व किया, लेकिन आप उसे सेल नहीं कर पा रहे क्योंकि आप वो इन्वेस्टिंग में, बट उसे देखते देखते इतनी ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि यार आज मेरा अगर पोर्टफोलियो गिर रहा है ना, तो ये गिर के लंबा जाएगा, 1-8% लेके जाएगा। तो आप उसी के अगेंस्ट में एक पुट क्या करते हो, बाय कर लेते हो। मतलब मान लेते हैं कि सपोज मान लो बाजार गिर रहा है, तो या तो आप एक कॉल बाय कर लो या पुट सेल कर लो, एक रिवर्स से ले लो। अब देखो सर, हम तो हेजिंग सिखा रहे हैं इंट्राडे में। मतलब अब इनको देख के मेरे को इतनी इंस्पिरेशन आई कि 90% लोग अभी तक भाई नुकसान में हैं, क्योंकि स्टॉक्स गिरे हुए हैं, सब लोगों के पोर्टफोलियो गिरे हुए हैं। कि हेजिंग एक ऐसी मैथ है, आप पोर्टफोलियो में भी यूज कर सकते हैं और क्रिप्टो में भी हम बहुत जल्दी लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इंट्राडे के अंदर बात करते हैं ऑप्शन में। आज का टॉपिक है बिना चार्ट देखे बता दूंगा अमरीश जी कि बाजार में कहां से मार्केट उठने वाली है, कौन सा सपोर्ट लेवल्स की बात करते हैं ना आजकल के चैनल पे भी लोग, कोई ये लेवल्स वो लेवल्स, ये सारे लेवल ऑप्शन चेन से मार्क कर सकते हो। आपका एक क्वेश्चन था मुझसे कि प्रतीक, जो आपने ये ऑप्शन चेन खोला जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप खुद भी यूज करते हो। मैं सुबह 9:15 बजे उठ के चार्ट नहीं देखता, वनडे का चार्ट भी नहीं देखता, ना कोई प्रीवियस डेटा देखता, सीधा ऑप्शन चेन खोल लेता हूं। तो आपको सुबह 9:30 AM को, ठीक है ना भाई, ये ऑप्शन चेन खोलने का है। कहो तो मैं एक बार फिर से खोल के दिखा देता हूं सब लोगों को। भाई गूगल पे आपको लिखना है कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन चेन लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शन चेन, यहाँ पे मेरे को आ जाएगा ऑप्शन चेन एनएससी। बस एनएससी की वेबसाइट पे देखो, आपके ब्रोकर्स भी देते हैं, पर भाई एनएससी भी देखो, वो डेटा रीडिंग इस पे सबसे ट्रांसपेरेंट होती है। और बाकी सभी जगह तो यहीं से फेच होता है ना, यहीं से फेच होता है। या नीचे जाओ, ठीक है ना, बस ये ऑप्शन चेन का आपको डेटा दिख जाएगा। क्लियर है? अब लेवल कैसे मार्क करने हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज मैंने सेम टेलीग्राम पे भी आज के जितने लेवल मार्क किए थे वो सारे इसके बेस पे किए थे, ठीक है ना अमरीश भाई, वो सारे इसके बेस पे किए थे। आज टेलीग्राम पे जो भी मैंने आज डेली एनालिसिस दिए थे वो सारे ऑप्शन चेन के बेस पे दिए। दूसरी चीज, टेलीग्राम पे अपन ने लाइव प्रॉफिट बुक किया, ठीक है ना, वो भी ऑप्शन चेन के लेवल के बेस पे किया। तो कई लोग सोचते हैं सीक्रेट एंड ऑल, ठीक है ना। हेजिंग इज अ डिफरेंट थिंग, हेजिंग तो एक ट्रेड है भाई। बाजार जाने का वाला है, सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस क्या, वो बिना चार्ट के कैसे देखिए। अब कैसे आपको मार्क करना है, मान लेते हैं अभी 9:30 बज रहे हैं अमरीश जी, ठीक है ना, एज्यूम कर लेते हैं। देखो ये डेटा 9:30 पे एक्यूरेट बताता है। आपको सबसे पहले इसमें खोल लेना है एट द मनी। क्या खोल लेना जी? एटीएम। एट द मनी क्या होता है भाई? एटीएम सब लोगों को पता हो, एटीएम मतलब होता है स्पॉट जब स्ट्राइक के इक्वल होता है। स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक और नियर बाय, ठीक है ना। मतलब मान लो निफ्टी 853 चल रहा है अभी, तो भाई यहाँ पे हो गया ये 850 का एटीएम। क्लियर है जी? अब एट द मनी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, पहली चीज तो ये, ठीक है ना। दूसरी चीज, लेवल कैसे मार्क करना है, उसके लिए भाई आपको कुछ भी नहीं देखना। देखो इस वीडियो में ना फालतू चीजें इग्नोर करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, आईवी क्या होता है, ये क्या होता है, नहीं जानना भाई। आपको सिर्फ एक ही चीज से मतलब होना चाहिए, वो है ओआई। क्या है? वो है ओआई। ओआई मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट।
ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ना। ध्यान से समझना, चार्ट नहीं देखना, 9:30 माँ की आंख जो कैंडल बननी है बनने दो, ठीक है ना। मैं गलत नहीं कह रहा, मैंने कभी रॉन्ग नहीं बोला कि चार्ट गलत होते हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ भाई सबका अपना स्टाइल है। एक आपको पता है सर, मार्केट प्रोफाइल नाम का भी एक चीज़ होती है, उसमें कैंडल्स नहीं, उसमें अल्फाबेटिकली एनालिसिस होता है, बहुत टाइप के एनालिसिस है, लोगों को पता भी नहीं है इतने, ठीक है। और मैं एक ट्विटर पे बहुत बड़े बंदे को जानता हूँ जो मार्केट प्रोफाइल यूज़ करता है, ठीक है ना, और ऑप्शन रहेंगे बहुत अच्छा कर रहा है, बाइंग के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोगों को लगते हैं, पर प्रोफेशनल ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल डेटा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यूज़ करते हैं, इट्स अ स्टाइल कि आप डेटा कैसे रीड करते हो। ये इतना इग्नोर इसलिए क्योंकि लोगों को ये टफ लगती है, आज हम इसको सिंपल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब OI देख लेना है। दूसरी चीज, आपको इस वाले लेवल पे ATM से दोनों साइड में OTM वाली साइड देखनी है। अब OTM वाली साइड कैसे पता करें? पहली चीज, उससे पहले मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि भाई आपको यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो, जब भी आप कॉल्स वाली साइड देखोगे, क्या लिखा है ये? कॉल्स में हमेशा इसको आपको मानना है रेजिस्टेंस। क्या मानना है? रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, ये मत समझना कि मैं ऑप्शन चेन में ऐसा बता रहा हूँ बाजार वहां पे रेजिस्ट होकर नीचे गिरेगा, नहीं, इज अ डिफरेंट थिंग। समझाऊंगा क्या है रेजिस्टेंस। पुट में हमेशा इसको आपको उल्टा सोचना है। लोग उल्टा पढ़ाते हैं, मेरा थोड़ा उल्टा सीन है, लेकिन आप समझो, सपोर्ट। पुट हमेशा हो जाएगा सपोर्ट। ये माइंड में रट लो, एट एनी कॉस्ट रटना है, इसके अलावा आप पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब आपको दोनों साइड आउट ऑफ द मनी देखना। आउट ऑफ द मनी कैसे चेक करते हैं भाई? देखो, स्पॉट इज ग्रेटर देन स्ट्राइक, ये सब लोगों को पता नहीं है। सीधी सी बात है, यहाँ दो कलर दिख रहे हैं, पुट वाली साइड की बात करते हैं। एक ये येलो शेडेड कलर दिख रहा है, ये येलो शेडेड है ना यहाँ पे, एक ये व्हाइट शेडेड है। जो भी व्हाइट शेडेड होता है वो हमेशा OTM होता है। सेम गोस फॉर सर कॉल के केस में भी, जो ये व्हाइट शेडेड एरिया है ये हमेशा आपको OTM दिखेगा, ठीक है। अब जो ये येलो शेडेड है ITM है। OTM का प्रीमियम हमेशा कम रहता है, प्रीमियम कम हमेशा रहता है, बिकॉज उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। अभी बात करते हैं हम क्या चीज, ठीक है, लेट्स सी। एक सेकंड दीजिए, यस जी। अब बात करते हैं क्या, एट द मनी देख लिया। अब हमें यहाँ लेफ्ट साइड मैंने आपको बता दिया, ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस और वो हो जाएगा हमारा सपोर्ट। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे 5 आपको ब्रैकेट ले लेने हैं। अच्छा, एक बात बताऊँ गाइस, मैंने सर आपको बताऊँ ऑप्शन चेन की वीडियो चैनल पे 3 साल पहले डाली थी, ठीक है। आजकल लोग फिर भी बनाते हैं, मैं 3 साल पहले से एनालिसिस यूज कर रहा हूँ, मेरे को 3 साल पहले ही पता लग गया था डेटा। अब सोचो मैं उसमें कितना एक्सपर्ट होऊंगा, तो वो मैं अपनी एक्सपर्टीज बता रहा हूँ। कई लोगों को लगे ऑप्शन चेन ऐसे नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से सीख रखा है अपने तरीके से। मेरा अपना स्टाइल है थोड़ा। अब आपको यहाँ पे 5 ब्रैकेट ले लेना है। ब्रैकेट मतलब क्या होता है जी? देख लो जी, OTM वाली साइड के पहले कॉल में देखते हैं। ये ATM वाला ब्रैकेट है। ATM हमेशा इग्नोर होगा, ठीक है ना। इग्नोर मतलब ATM के आगे जो भी ओपन इंटरेस्ट होंगे उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कौन से हैं भाई? ये ATM के अलावा छोड़ दो, एक मेरे को सबसे पहले कौन सा दिखेगा? ATM के अलावा जो भी उसके बाद ओपन इंटरेस्ट आपको देखना है। जैसे मान लेते हैं मेरे को ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। क्लियर है गाइस? आपको शो हो रहा है? 3 शो हो रहे हैं। हमें टोटल 4 5, हमें 5 का ब्रैकेट बना लेना है, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई जी, क्लियर हो गई। अब इसको हटा देते हैं। अब पहला स्टेप है 5 का। दूसरा, यहां पे भी यही करना है सेम। सर ये रहा ATM, तो यहां पे भी देखो 1 2 3 4 5 का ब्रैकेट बना लेना है। क्लियर है जी? आपको 5 ब्रैकेट बना लिया आपने, ठीक है। अब पहला एनालिसिस कैसे करना है? सबसे पहला स्टेप होता है ये, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप होता है मार्क द लेवल्स। प्रेडिक्शन नहीं करनी अभी बाजार का जाने वाला है। पहला स्टेप है मार्क द लेवल्स, ठीक है ना। लेवल कैसे मार्क करने हैं, इसको हटा देते हैं। पहली चीज मैंने आपको बता दिया सर, कॉल साइड में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। आपको देखना है 5 में से सबसे ज्यादा, पहला स्टेप है मार्क द लेवल्स, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां बैठे हुए हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां बैठे हुए हैं भाई? मैं देख सकता हूं 1 2 3 4 5। अमरीश जी आप बताएंगे सबसे ज्यादा कहां बैठे हुए हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे? ये अपना है 25,000 पे। 25,000 नहीं समझ आया लोगों को तो समझा देता हूं सर। ये लो जी, यहाँ पे 1,05,000 है, यहाँ 24,000 है, यहाँ 67 है, यहाँ 16 है, यहाँ 41 है। उसके बाद देखो 55, ये ज्यादा है, पर ये 5 से बाहर निकल गया, हमें 5 ही देखना है। तो ये बैठे हुए 25,000 पे। सर ये क्या हो जाएगा? आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ना अभी आपके तार मिलेंगे कि मार्केट में कैसे देखना है। ये 25,000 आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। लो जी, बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा 25,000 आपका रेजिस्टेंस। क्लियर है? और एक हैरानी की बात बताऊं सर, 25,000 रेजिस्टेंस हो जाएगा। कहीं ना कहीं आज मैंने बाजार में ना 24,900 का टारगेट भी इसी की वजह से दिया था। आज मैंने टेलीग्राम पे 24,900 का टारगेट भी इसी बेस पे दिया था। बाजार ऊपर भी गया था, उसका लॉजिक बताऊंगा कि सर कैसे दिया, वो अभी आप सीखेंगे। पहला, मार्क द लेवल्स ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, अभी 9:30 होते तो लेवल दूसरे होते, अभी हम लाइक वीडियो बना रहे तो 3:30 के बाद बनाना है। अब ये रेजिस्टेंस हो गया। और कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है सर? हमें अभी नहीं दिख रहा। चलो जी, अब सर सपोर्ट देख लेते हैं। सर सपोर्ट बताइए अमरीश जी, सपोर्ट कौन सा है? 24,800 24,700 24,800 और 24,700 सपोर्ट हो गया सर। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैं लगा रहा हूं 24,800, ठीक है। यहां पे 24,800 लगा देते हैं और यहां पे लगा रहा हूं मैं 24,700, ठीक है ना। ये रहा मेरा 24,700। सर मैं आपको एक बात बताता हूं,
चेक कर लेना, ये आपको जो आज मैं बता रहा हूँ, मेरे एक बार टेलीग्राम चेक कर लेना, मैंने आज सेम लेवल्स यही ऑप्शन चेन से यही मैंने टेलीग्राम पे दिया और ये लेवल वर्क करे। अभी आपको समझ नहीं आया बाजार जाने का वाला है अभी। बट मेरा एक सवाल है कि ये स्ट्रेटजी आपने देखा होगा बहुत से लोग, मतलब ओपन बहुत से लोग ओपन इंटरेस्ट के बेस पे सपोर्ट बनाते हैं। अभी प्रेडिक्शन कैसे करता है वो मेरी स्ट्रेटजी है, और उस पे मैं खुली दावा भी कर सकता हूँ। मैंने 3 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पर डाली, आप ओल्डेस्ट पे चले जाना, आपको मिल जाएगी मेरी, ठीक है ना। अभी बात करते हैं क्या चीज लोग, हाँ जो आपका क्वेश्चन था कि हाँ लोग करते हैं, लोग क्या देखते हैं जी 24,800 आएगा तो यहाँ बाय कर लेना, 25,000 रेजिस्टेंस है वहां सेल कर लेना। हम वो नहीं करते, आप ऑपोजिट करते हो। हम इसके बेस पे अपोजिट करते हैं, हम इसके बेस पे जज करते हैं कि भाई साहब बाजार जाने का वाला है, ठीक है। और इसी के बेस पे हम हेजिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जो हमारी क्रेडिट स्प्रेड आपके चैनल पर डली, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या चीज, इससे मेरे को 2 सेंटीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको लेवल मार्क हो गए, अब हमारा जो सबसे बड़ा आप बोलोगे हथियार है, उसको हम बोलते हैं पैटर्न बिहेवियर। क्या बोलते हैं? पैटर्न बिहेवियर। पैटर्न क्या होता है सर? किस पैटर्न से किस मतलब किस आप मान सकते हो नंबर, चार्ट कैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, किस क्या डेटा शो कर रहा है, क्या चीज पैटर्न बिहेवियर। ये सीखते सीखते मैं बता रहा हूं, ये जिंदगी भर पूरी जिंदगी ऑप्शन चेन पढ़ लोगे, पैटर्न बिहेवियर कोई कभी नहीं सीख सकता। ये पैटर्न बिहेवियर अपडेटेड में आता है, जरूरी थोड़ी है आज हेड एंड शोल्डर बनना तो कल भी बनेगा। यू हैव टू सिट डेली। बट मैं ऐसे आज टॉप पैटर्न बिहेवियर बताऊंगा जो हफ्ते में एक बार तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पैटर्न बिहेवियर क्या कहता है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। व्हाट पैटर्न बिहेवियर टेल अस, ठीक है। आज अंग्रेजी जी मुझे सुबह 9:30 बजे, ठीक है, इस पैटर्न ने पहले ही बता दिया था बाजार ऊपर जाने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं अमरीश जी, ये आज के लेवल्स हैं, कहीं ना कहीं आप देख लो कुछ लेवल्स आपको मैच करते हुए दिखाएंगे, जैसे एक 24,950 का डाल रखा है, वही 25,000 का लेवल मान लो, ठीक है ना। बात ये है, आज मैंने टेलीग्राम पे सुबह टाइम देख लो एक बार, ठीक है ना, सुबह टाइम देख लेना। आज मैंने सुबह अराउंड 9:40 पे ही, ठीक है ना, पूरा मार्केट का प्रिंट बता दिया था, ठीक है ना। और मैंने आज मार्केट के प्रिंट के अंदर 2 चीजें बोली, ठीक है, कि अगर निफ्टी गैप कवर करके रिवर्स करता है, गैप कवर करके रिवर्स मतलब अभी गैप कवर नहीं हुआ था, गैप कवर करके रिवर्स करता है तो बेरिश लेना, बट अगर गैप ब्रेक कर देता है तो ऊपर ले लेना विद द टारगेट ऑफ 24,900, ठीक है ना। मैंने बुलिश बोला, कहां बोला, पढ़ लेना, ठीक है ना, यहां पे एक बार देख लो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इधर देखिए ब्रेकआउट गेम, अगर निफ्टी यहां के ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल लो, टारगेट जाएगा 24,900। कहोगे सर ऑप्शन चेन तो 25,000 बता रही है, अभी उसका मैं बताऊंगा, पैटर्न में सब सीख दोगे कि 24,900 क्यों बोला है। मैंने आज यहां पे बुलिश बोला, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बाजार सुनो ऑटोमेटिकली यहां से आज पूरे दिन सर बुलिश गया। अब ये कैसे, अब सीख लेते हैं पैटर्न बिहेवियर। सर ध्यान से समझिएगा, 3 टाइप के पैटर्न बिहेवियर पढ़ाने वालों, ठीक है, 3 टाइप के, ठीक है, ये सीख लीजिएगा। यूजुअली यही होता है पैटर्न बिहेवियर, मेरे 3 साल के ऑब्जर्वेशन में देखा ये पैटर्न बिहेवियर आते ही आते हैं। आपको जानना है पैटर्न बिहेवियर, ठीक है ना। अब पहला पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो क्या है, पहला पैटर्न हमारा जो है यहाँ पे वो है हमारा 2 सपोर्ट 1 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें होता क्या सर, ऑप्शन चेन बना के दिखा देता हूं। ये ऑप्शन चेन है, ये वही सी हो गया, ये वही पी हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब सीधा मान लेते हैं ये एटीएम से 5 लेवल मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे 10 है, ये सपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 है, फिर यहाँ 10 है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 50 फिर से है, फिर यहाँ 10 है, फिर यहाँ 30 है, ठीक है ना, वही मान ले टोटल 5 हो गए। सेम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 80 है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर 10 है, 10 है, 10 है। इसमें फर्क क्या दिख रहा है अमरीश जी, पैटर्न समझिए। इस रेजिस्टेंस वाले पैटर्न में सिर्फ एक ही है जो सबसे ज्यादा है, उसके बाद 10 नहीं तो चलो ये 20 हुआ, बट ये नियर बाय नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब या तो ये 70 होता या 80 से ऊपर होता तो हम मानते, या 80 जितना भी होता तो भी मानते। पैटर्न में देखो सिर्फ 10 10 5 में एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ओपन इंटरेस्ट में हमने 1 लाख देखा था ना, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 1 लाख चेक किया था ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है। ये ऑप्शन चेन खोल लेता हूं, इस पूरे पैटर्न में सिर्फ 1 लाख ही ज्यादा है। या तो दूसरा अगर मान लो मैं कहूं 1 2 3 4 5 पांचवें पे 1 लाख तक का होता तो मैं मानता। सेम सपोर्ट पे चेक करो अमरीश भाई कि यहां पे 78,000 है, पर ऑलमोस्ट नियर बाय 7 फिगर मतलब नियर बाय 73,000 भी एक सपोर्ट पे बैठा है। तो मतलब 2 सपोर्ट बने हुए हैं, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर 2 सपोर्ट 1 रेजिस्टेंस। दूसरी चीज अब आ जाते हैं इस पे, क्या बोलते हैं फिर से नोट्स पे, ठीक है। इसका मतलब होता है, ध्यान से, अब आपको ट्रेड कैसे लेना है, मार्केट का बिहेवियर। इसका मतलब होता है कि बाजार सपोर्ट साइड ज्यादा है, 2 सपोर्ट बने हुए हैं, इट मींस उल्टा सोचना है हमें। ये नहीं कि मार्केट यहां आएगी तो एंट्री लेंगे, नहीं नहीं, 2 सपोर्ट मतलब बाजार यहां से बुलिश जाएगा टिल द टारगेट ऑफ कितना, ये मान लो जैसा 25,000 दिखा रहा था ना, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट कहां बना हुआ है, 25,000 पे बना हुआ है, टिल द टारगेट ऑफ 25,000। समझ गया।
अब हम सेफ्टी के लिए, अब आपको बताऊंगा मैंने 24,900 क्यों बोला, हम सेफ्टी के लिए हमेशा 100 पॉइंट कम लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम नहीं चाहते राउंड फिगर, हमें साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं, हम इन्हें अवॉइड करते हैं। हम क्या करते हैं, कभी भी हमें जहां 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा हो, जैसे ये देखो यहाँ पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है 25,000 पे, ठीक है ना, इससे 100 पॉइंट कम मान के चलो, जैसे मैंने आज 24,900 का बनाया। क्लियर है? बाजार 24,900 आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारा 2 सपोर्ट 1 रेजिस्टेंस पैटर्न बन रहा है। ये याद रखिएगा, पहला स्टेप है। आज का सिनेरियो सेम यही हुआ। निफ्टी चेक करो, आज जो हाई बनाया निफ्टी ने, वो कितना हाई बनाया, ऑलमोस्ट 24,900 मान लो, 24,910 का हाई बनाया। हाँ, अभी मैंने यहाँ पे आज टेलीग्राम पे भी दे दिया था कॉल लो टारगेट 24,900, ठीक है। सारा 24,900 जो था हमारा ऑप्शन चेन के बेस पे था, पहली चीज सर। दूसरी चीज अब आप बात करते हैं, ये जो पहला पैटर्न हो गया बुलिश का, अब इसमें बात करते हैं सर हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाए। क्रेडिट स्प्रेड हम पढ़ा चुके हैं, या तो पुट क्रेडिट स्प्रेड बना लो, एक पुट बेच लो, एक पुट बाय कर लो, उसका लिंक आप दे दीजिएगा। अब हेजिंग करिएगा, नेकेड कॉल बाय मत करिएगा, ठीक है ना। ये हो गया भाई आपका बुलिश पैटर्न। इसमें बेरिश भी हो सकता है। बेरिश में क्या होगा, उल्टा कर लो आप, ठीक है। सपोर्ट एक ही होगा, रेजिस्टेंस दो होंगे। मतलब ऑप्शन चेन के अंदर ये उल्टा कर लो, यहां पे 1 लाख है तो मान लो भाई क्या, नियर बाय 1 लाख और होगा। हाँ, नियर बाय 1 लाख और होगा, ठीक है ना। और वहां पे सपोर्ट जो है एक ही होगा, वो एक ही होगा, 70,000 का सपोर्ट मान लो, ठीक है ना। वहां पे सपोर्ट है वो सिर्फ हमें एक ही मिलेगा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये होता है भाई साहब हमारा पहला पैटर्न, ठीक है ना। अब ये दूसरा पैटर्न बेरिश वाला होता है, वो मैंने आपको इसी में बता दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अंदर कि सर हम अपना स्टॉप लॉस क्या रखें, क्या वो चीज रखें। अब आपका जो स्टॉप लॉस होता है कैसे डिफाइन होता है, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। आपका सबसे पहला स्टॉप लॉस होगा कि जी अगर आप टारगेट ले रहे हो तो आपका सबसे पहला स्टॉप लॉस होगा यही सपोर्ट जो आपका 24,800 पे बैठा है। अब ये स्टॉप लॉस कब होगा, जब बाजार इसको नीचे तोड़ेगी। इसको नीचे तोड़ के या तो कोई बेरिश कैंडल बनाती है लो ले लो, या सस्टेन करती है। जब तक सस्टेन नहीं करती, क्योंकि ब्रेकआउट लोगों को पता है कितनी बार ऐसा होता है सर, इस लेवल से आगे मार्केट रिवर्स कर देती है। इसको तोड़ेगी तब जाके हमारा एसएल हिट होगा। दूसरी चीज सर, मान लेते हैं कि सर मान लो मार्केट ने वो वाला सपोर्ट तोड़ दिया, ठीक है ना, मार्केट ने वो वाला सपोर्ट तोड़ दिया, आप अपनी ट्रेड की पोजीशन फिर से बुक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगला जो सपोर्ट है, यहां पे मैं इसको क्लियर कर देता हूं, अगला सपोर्ट है 73,000 वाला। जैसे ही मार्केट यहां पे आए आप अगेन बाय कर सकते हैं। अब टारगेट क्या लेंगे इस बार टारगेट ले सकते हैं 78,930 का, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस बन गया ना, अभी ये शिफ्ट हो गया, समझ रहे। ऑप्शन चेन की वजह से हमने सारे लेवल्स मार्क कर लिए कि भाई हमारा ये 1,05,000 क्या है और बाकी की दूसरी चीजें क्या है। ये हो गए हमारे 2 पैटर्न। अब तीसरा पैटर्न बता दो, मार्केट साइडवेज कैसे पता करनी है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, ठीक है ना। साइडवेज की बहुत लोगों को आता है सर थीटा डी की हो रहा है, कि लोगों को पता नहीं होता साइडवेज कैसे चल रही है। एक पैटर्न बता रहा हूं, आपको पता लग जाएगा मार्केट किस रेंज में आने वाली है। रेंज मार्क करनी नहीं आती ना, रेंज मार्क करनी भी सिखा देता हूं। देखो जी, रेंज मार्क के लिए एग्जांपल ले लो भाई, ये एटीएम है सर, यहां पे भी 1 लाख है, मान लो यहां पे 1 लाख है और यहां पे मान लो यहां पे है 99,000, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे भी 1 लाख है और यहां पे भी है 99,000। इट मींस क्या हुआ, बाजार आज ये दो सपोर्ट और ये 2 रेजिस्टेंस इन रेंज के बीच में रहेगा। यानी जब ओपन इंटरेस्ट जो तीसरा हमारा है, यहां पे मैं आपको दिखा दूं, जब हमारा ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट को मार्क करता हूं, जब हमारा ओपन इंटरेस्ट पीसी ओपन इंटरेस्ट इक्वल हो जाता है, मतलब यहां पे मान लो 10 है तो यहां पे 50, ठीक है ना, है, और यहां पे भी मोटा मोटा 50 और यहां पे 10 है तो यहां पे भी मोटा मोटा 60। सिंपल है कि एक स्ट्राइक प्राइस के नियर बाय अगर दोनों साइड में दोनों भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। इक्वल मतलब मार्केट फिर उसी दो के बीच में साइडवेज रहेगी। यस, जरूरी नहीं है कि भाई ये 60 है तो 50 होना चाहिए, इतना तो फर्क चलता है, ठीक है। जरूरी थोड़ी 50 हो वो भी 50 हो, मार्केट आपकी साइडवेज में होगी। आपको रेंज कैसे बनानी है, मान लो यहां पे स्ट्राइक प्राइस है 100, मान लो स्ट्राइक प्राइस 100 है, ठीक है ना, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है भाई, यहाँ पे है मान लो भाई साहब 200, यहाँ पे है 300, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे है 300 और यहाँ पे है मान लो 100 की जगह 90, एक एग्जांपल लेते हैं, 90 है, ठीक है ना, और वहाँ पे 200 वो 300 है, एक एग्जांपल लेते हैं। 90 से 300 के बीच। अब आप बोलोगे भाई 90 से 300 की रेंज, एक बन गई 90 से 300 की रेंज सर। दूसरी रेंज कौन सी बन जाएगी, एक तो 90 से 300 क्योंकि 90 छोटा 300 बड़ा है, एक हो जाएगी 100 से लेके 200 की रेंज, जो मतलब अगर 300 के नीचे मार्केट जाती है तो कौन सी बचेगी, 100 से 200 के बीच की रेंज। ऐसे आप रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। ऐसे आप जैसे मान लो निफ्टी है भाई, मेरे को रेंज दिखा रहा होता, ठीक है, तो मैं ऐसे यहाँ पे रेंज, मेरे को क्या करना है, ऑप्शन चेन में जो लेवल दिखाएगा, मान लो 25,000 दिखाया, कुछ भी दिखाया, मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मेरे को 1 लाख दिखा दिया 25,000 पे, मान लो मेरे को यहाँ भी 1 लाख दिखा दिया 24,950 पे,
तो मैं क्या डालूंगा भाई, मैं यहाँ पे एक 24,950 पे भी एक रेजिस्टेंस लिख दूंगा, ठीक है ना। लो जी, यहाँ पे भी एक 24,950 पे भी एक रेजिस्टेंस डाल देते हैं, ठीक है। और ऐसे मेरे को सपोर्ट पे भी दिखा दिया, मान लेते हैं सपोर्ट पे भी यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया, मुझे पता लग जाएगा एक बीच में रेंज बन गई है। तो आशा करता हूँ आपको पैटर्न समझ आए होंगे। अच्छा, नहीं, बहुत इजी तरीके से बताया। यस, इसमें ऑप्शन चेन के अंदर ना मैं आपको सच बताऊं, अभी आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगी, आप अगले दिन बैठ जाना, एक हफ्ते में आपको आ जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें बहुत पैटर्न होते हैं, बाकी मैं सिखा दूंगा लोगों को। आप तो सर बैठे ही हो, आप तो आपको खुद ही एक्सपर्ट हो, इसमें बहुत पैटर्न्स होते हैं, बट ये ऐसे पैटर्न है सर जो आएंगे ही आएंगे। और ये कहीं ना कहीं आपके चैनल पे मैंने एक बार पहले भी ऑप्शन चेन के बारे में वीडियो बनाई थी, बट ये वीडियो का तात्पर्य ये है कि भाई साहब इस वीडियो के अंदर हमने पैटर्न्स के बारे में बात करी, जो लोगों का डाउट था। ये पैटर्न जो बताए हैं आपको, इसके बाद वैसे नए सीखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, पर जितना और सीखोगे तो एक्सपीरियंस आएगा। ये पैटर्न आपको इस हफ्ते 100% देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं सर, इन पैटर्न्स के बेस पे मैंने अगले महीने की मार्केट भी प्रेडिक्ट कर लिया। इस वक्त मार्केट हमेशा यूजुअली या तो साइडवेज जाएगी इस मंथ तक या डाउन। जून मंथ के अंदर पॉजिटिवली जो लेवल्स कह रहे हैं हमें, अब ये लेवल्स कैसे देख लिए भाई, मेरा बिहेवियर है, मैं दूर दूर के लेवल्स देखता हूँ। जून मंथ के अंदर मार्केट का एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आने वाला है, जो कि आप खुद ही देख सकते हैं कि आपको जून मंथ के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट में रिकवरी दिखेगी। होप सो गाइस आपको पसंद आया होगा, ये मेरी आज की स्ट्रेटजी थी। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बताने के लिए। गाइस अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लेना नए हो चैनल को, और सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम का, तो जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।